सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा आपको पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्या है ये भी देखा गया, और जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, और ये किस केस में अप्लाई होगा, कौन से बॉडी के लिए अप्लाई होगा, किस टाइप के चार्जेस के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ये डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बड़ा कॉमन वर्ड है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हैं, क्लास 11th में पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, क्लास 11th में था। 10th में हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़े हैं। उसी तरह से एक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किस तरह का फील्ड होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज के चारों तरफ का रीजन, जैसे कोई चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ का जो स्पेस है, रीजन है, जहां तक ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे यहाँ हम लोग एक चार्ज रखते हैं Q, तो ये चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इसकी वजह से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं Q, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब एक चार्ज बॉडी के चारों तरफ का स्पेस जहां तक दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है कि वो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग का जो यूनिवर्स है उसमें फील्ड का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग के यूनिवर्स को चलाने में फील्ड का बहुत बड़ा रोल है। जैसे किसी रूम में अगर कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक तरह से उस रूम में एनर्जी भी है, एनर्जी का डेंसिटी है ना। मटेरियल बॉडी नहीं होने के बावजूद भी हम लोग के आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका प्रभाव दूसरे बॉडी पे पड़ता है, उसकी वजह से वर्क होता है और एनर्जी भी रहता है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका एनर्जी, उसकी वजह से एनर्जी डेंसिटी कितना है। आज फिलहाल हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is the reason around a charged is the reason around a charged body where another charge experiences electrostatic force. Electric field is the region around a charged body where another charge experiences electrostatic force. किसी चार्ज बॉडी के, कोई भी चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके आसपास का स्पेस जहां तक ये चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे यहाँ चार्ज रखते हैं
तो ये चार्ज बॉडी इस पे फोर्स लगा रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ कोई चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जहां तक ये चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात समझ गए। अब दूसरा सवाल है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। It is defined as electrostatic force per unit positive charge. It is defined as electrostatic force per unit positive charge. यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, सपोज कर लें यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी की वजह से यहाँ इसके चारों तरफ का जो स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा अलग अलग पॉइंट पे। तो बड़ा सिंपल तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। एक पॉइंट यहाँ पे P है, इस पॉइंट P पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए वहां पे एक चार्ज रखेंगे, इस जगह पे एक चार्ज रखेंगे और वो चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाएगा, टेस्ट करेगा, इस वजह से इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। और ये यूनिट और पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और ये चार्ज यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, दूसरा चार्ज हम लोग यहाँ पे रखें तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो पॉइंट P पे हम लोग एक चार्ज रख लिए जो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये चार्ज अब जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से, तो ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स में इस चार्ज से डिवाइड करेंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है इस जगह पर, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक चार्ज रख देंगे पॉजिटिव चार्ज और चार्ज रख दिए पॉजिटिव चार्ज, और ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से, तो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स डिवाइडेड बाई ये वाला चार्ज यहाँ का फील्ड होगा। तो इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, first we placed a unit positive charge at that point, and if F be the force, electrostatic force on the point charge, this charge, then the electrostatic force, electrostatic field, electric field is defined as electrostatic force divided by charge। तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे E is equal to F by Q, where F is the electrostatic force on the charge Q, और ये जो चार्ज Q है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। द डायरेक्शन ऑफ
द डायरेक्शन ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, द डायरेक्शन ऑफ ई will be along the direction of will be along the direction of electrostatic force on the charge जो कि पॉजिटिव होगा ऑन द चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलाउंग होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, यहां पे एक चार्ज बॉडी है, और इस चार्ज बॉडी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है पॉइंट पी पे। तो पहला काम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पी पे हम लोग एक चार्ज रखेंगे, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे। जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, पहला काम। दूसरा काम, ये जो चार्ज बॉडी है इस चार्ज बॉडी पे कुछ फोर्स लगाएगा, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, तो ये जितना फोर्स लगाएगा वो फोर्स डिवाइडेड बाय ये टेस्ट चार्ज Q, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो ये टेस्ट चार्ज जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये तो कंफर्म है कि टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है उस पॉइंट पे जो हम लोग चार्ज रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो चार्ज है ये जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस चार्ज बॉडी की वजह से ये टेस्ट चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, है ना। इसलिए इस पे एरो देंगे तो इधर ही एरो देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस फोर्स के अलाउंग होगा। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू QP। क्लियर है? अब इसका SI यूनिट लिख सकते हैं यहाँ से, SI यूनिट ऑफ E इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट फोर्स का न्यूटन हो गया और चार्ज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। तो यहां से हम लोगों ने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का स्पेस, जहां जिस स्पेस में दूसरा चार्ज रखने पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता हो वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रीजन में किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, जैसे सपोज कीजिए इस रूम में एक पॉइंट यहाँ पे P है और यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। वो टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना एक्सपीरियंस करेगा डिवाइडेड बाय वो चार्ज उस पॉइंट का फील्ड होगा, और इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा। क्लियर है? तो अब ये देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to a point charge, ये टॉपिक हो गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे एक चार्ज है Q, पॉइंट O पे एक चार्ज Q है, या इसको कैपिटल Q लिख लेते हैं। और यहाँ से r डिस्टेंस पे ये चार्ज जो है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो किसी एक पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो पहला काम क्या करेंगे कि पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे हम लोग। ये चार्ज तो है और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हम लोग Q रखेंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होगा वो यूनिट और पॉजिटिव होगा, और इस पे फोर्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on the test charge Q, F is equal to, दो चार्ज के बीच में ये पॉइंट चार्ज है और यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पिछले क्लास में डिस्कस किए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये फोर्स जो है ये फोर्स किधर लगेगा, अलोंग, डायरेक्शन भी लिख लेते हैं, अलोंग OP, O से P की तरफ लगेगा। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इधर की तरफ करेगा। ये चार्ज हम लोग पॉजिटिव लिए हैं और ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव तो होता ही है, ये जो टेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इसे लिखते हैं ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाई वो टेस्ट चार्ज Q। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस फोर्स की जगह पर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला चार्ज Q। तो ये Q कैंसिल हो गया। अब इलेक्ट्रिक और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग OP, इस फोर्स का डायरेक्शन OP के अलोंग होगा, रिपल्सन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर अलोंग OP। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। और जब भी हम लोग को एक पॉइंट चार्ज मिले, जैसे Q चार्ज कोई पॉइंट चार्ज है और यहाँ से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हर बार टेस्ट चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डिवाइडेड बाई वो टेस्ट चार्ज, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, लेकिन एक पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पढ़ चुके हैं। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है,
अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर की तरफ होगा। वो तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q अपॉन r² होगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर की तरफ होगा, उस चार्ज से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन सपोज करिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0, ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड रख लेते हैं, मैग्नीट्यूड रखेंगे डिवाइडेड बाई r², और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ होगा। अगर सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, यहाँ सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज से दूर जाएगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, और ये उसका वैल्यू होगा। ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QE, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये यहाँ पे ये गलत हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E इज इक्वल टू QE नहीं, F इज इक्वल टू QE होता है, तो इसको हम लोग F लिखेंगे। F इज इक्वल टू QE, और ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके साथ कैसे काम करेंगे, किस केस में अप्लाई होगा, उसको डिस्कस करेंगे। सपोज करें कि इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइन से दिखाते हैं, ऐसा लाइन अगर दिखाया जाए जो पैरेलल हो और इक्वी स्पेस हो, ये स्पेस इक्वल हो, स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी हर जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक चार्ज रखें हम लोग, पॉइंट चार्ज रखें Q, तो ये पॉइंट चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इज इक्वल टू ये चार्ज Q इंटू E, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। फिर ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखें जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इज इक्वल टू इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इधर की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और मैग्नीट्यूड चार्ज का, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F इज इक्वल टू QE, यहाँ भी F इज इक्वल टू QE होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरह से स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल होता है और इक्वी स्पेस होता है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो सेम रखते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लें कि वो है 2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर कूलम। और इस जगह पे इस रीजन में हम लोग एक चार्ज रख लें Q, और जो चार्ज Q है उसका वैल्यू है 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम मतलब 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो ये वाला चार्ज तो अब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू ये चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अलोंग E। तो वो चार्ज है 6 इंटू 10⁻⁻6 और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन हो जाएगा। 12 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, यहाँ एक चार्ज Q3 है। ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हैं, Q4, Q5, Q6 इस तरह से। और ये चार्ज की वजह से, ये पूरे चार्ज की वजह से यहाँ एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। Q1, Q2, Q3, Q4 जो भी चार्जेज हैं इनकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे कि ये जो चार्ज Q1 है, तो यहाँ से Q1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस, या ये सपोज करो कि Q1, Q2, Q3 ये सब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Q1 की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। F1 E1 लिख दे रहे हैं। सिर्फ Q2 चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा E2, और Q3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3। इस तरह से अलग अलग चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अलग अलग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पे लिखेंगे इंडिविजुअल चार्ज की वजह से। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस सब का वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर सम होगा E1, E2, E3 प्लस डॉट डॉट और भी चार्जेस होगा Q4, Q5, Q4, Q5। तो सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका हम लोग वेक्टर सम करेंगे EM। इस तरह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलग अलग चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर सम होगा। ठीक है। और इसको अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे, है ना। अलग अलग चार्ज का सिस्टम लेंगे और उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। धन्यवाद।